₹22 की बियर भाई, ₹22 की। ₹22 की तो बिस्लरी आती है, वो भी 20 की, कैन में भी और बोतल में भी। अच्छा जी। हाँ, ₹22 की बियर है वहाँ पर। वहाँ पे दिक्कत क्या है ना कि इन लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग भाई बढ़ा दी। ये ना मैन्युफैक्चरिंग पे इतना फोकस हो गए कि मैं एक रूल के बारे में बताता हूँ कि इनका जो ये ग्रोथ है उसका पीछे मेन रीज़न क्या है। इन्होंने क्या हैक निकाला, 1992 में इन्होंने एक रूल निकाला था कि अभी हमारे यहाँ क्या होता है, जैसे कोई फैक्ट्री लगाता है तो उसका जो टैक्स है एक हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट पे जाता है और कुछ हिस्सा जाता है स्टेट गवर्नमेंट पे। वो भी अब जीएसटी के बाद जाने लगा शायद, है ना। इन्होंने क्या रूल निकाला, जो इंडस्ट्रियल टैक्स होगा वो उस पर प्योर इसका हक होगा, स्टेट का। समझ रहे हो। तो अब स्टेटों के बीच में एक होड़ मच गई कि यार मतलब मैं ज़्यादा फैक्ट्री लाऊंगा तो मेरे पे ज़्यादा पैसा होगा और मतलब हम ज़्यादा अमीर होंगे, सेंट्रल से हमारा कोई मतलब नहीं। तो इसलिए वहाँ पर सारे स्टेट जो है ना भाई कंपटीशन में लग गए कि हम फैक्ट्री लेके आएंगे। तो मान लो आप जैसे पॉडकास्ट कर रहे हो तो आपके पास ही कंपनी आ जाएगी, सरकार आ जाएगी, भाई इस पॉडकास्ट को इंटरनेशनल लेके जाओ ना, स्टूडियो बनाओ ना, बिल्डिंग बनाओ, 1000 आदमी एक्वायर करो, उसको 1000 करोड़ की कंपनी बनाओ। तो एक दौर चाइना में ऐसा है कि इन्होंने पैसा दे दे के कंपनीज ग्रो कराई, क्योंकि इनको ये था कि बंदा जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा हम पे टैक्स आएगा। इसलिए आप क्या देखते हो कि दूसरे देशों के मुकाबले उनके शहरों के जो इंफ्रा है वो सब एक दूसरे को कॉम्पीट करते हैं, क्योंकि वहां वाकई में उनके बीच में कॉम्पिटिशन था। इसलिए बीजिंग का जो इंफ्रा है वो सबसे कमजोर है, क्योंकि शेंजन का और तगड़ा, क्योंकि शेंजन की इकोनॉमी सबसे बड़ी, शेंजन में सबसे ज्यादा टैक है, चेंगदू का वहां की अलग इकोनॉमी। तो ये चक्कर था। बट इसमें एक गलती कर गए कि इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग तो बढ़ा दी, ये डिमांड नहीं बढ़ा पाए अपने लोगों की। तो उनकी स्पेंडिंग पावर जो है ना वो बहुत कम खर्चा करते हैं चाइनीज। मतलब लग्जरी तो करते हैं बट वैसे जो सबसे ज्यादा सेविंग वाले लोग हैं पूरे दुनिया में चाइनीज। तो ये लोग क्या है, अब अगर इनके मॉल्स में जाओगे तो 100 येन का कूपन, 300 येन का कूपन, मतलब ये क्रेडिट कार्ड वाला तो बहुत कम है वहाँ पे चक्कर। तो ये लोगों को ऐसे वो देते हैं पर्क्स की, खर्च करो दबा। अब वो आदत डलवा रहे हैं, क्योंकि अब देखो ना उनको अपना इतना ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो चुकी है कि हमें देखना पड़ता है इंडिया की तरफ, भाई अफ्रीका की तरफ, अमेरिका की तरफ, यूरोप की तरफ। तो अगर उनको देश एक एक करके बाइकआउट और कर रहे हैं तो उनको भी समझ में आ रही है कि अपनी ग्रोथ अगर नहीं बढ़ाओगे कंजप्शन तो दिक्कत हो जाएगी। अच्छा आकाश भाई, मैं देख रहा था आप इंडोनेशिया बहुत जाते हो, बार बार जाते हो, ऐसा वहाँ पे क्या जो आपको खींच लेता है? भाई इंडोनेशिया मुझे भी नहीं पता मैं कितनी बार गया हूँगा, शायद मेरी पहली ट्रिप भी वहीं से शुरू हुई थी, नहीं शायद उससे पहले थाईलैंड गया हूँगा। बट इंडोनेशिया में कुछ ऐसा है कि जैसे हर आदमी का एक गोल होता है कि उसको एंड में ना लाइफ में ऐसी लाइफ चाहिए, एक ड्रीम होती है, मेरी तो है कि मेरे को एक सिंपल चाहिए भाई, खेत हो, आराम से खाट वाट पर लेटे हो, 2-4 दोस्त हो, सिंपल हो, है ना, पैसा होना चाहिए अकाउंट में ठीक है। बट वो चीज़ ना मुझे वहाँ दिखती है उस देश में, सिंप्लिसिटी बहुत ज़्यादा, कि कल्चर भी है, धर्म भी है, कर्म भी है। तो वो इसलिए मैं चला जाता हूँ और थोड़ा सही भी लगता है मुझे, पता नहीं या तो मेरे दिमाग में है, मैं जब भी वहाँ जाता हूँ तो उसके बाद मेरी एक फ्रेश स्टार्ट होती है हमेशा, जब भी गया हूँ। फिर 2022 में 23 में भी वहाँ गया था, उसके बाद वो पूरा साल जब मैं गया था अच्छा रहा। 2024 में जब गया था कोबरा के पकौड़े हमने बनाया था, उसके बाद अच्छा रहा। अब भी चाइना से पहले वहीं था मैं, फिर गया तो अच्छा रहा। आपकी लकी जगह हो गई वो कि कुछ अच्छा करना है तो वहां से शुरुआत करो, मान सकते हो। और थोड़ा सा ग्राउंडेड हो जाता हूँ मैं वहाँ जाके, और वो लोग बहुत ग्राउंडेड हैं यार। भाई आप एक आइलैंड पे गए थे, यहाँ कमोडो ड्रैगन्स थी और आप उनके बीच में खड़े थे भाई, और हमारी तो वीडियो देख के ही फट गई और हमने शायद कमेंट भी करा था कि भाई यहाँ के बारे में जानना है यार, हमें थोड़ा बताओ भाई वो कौन सा आइलैंड है और वहाँ डर नहीं लगता भाई, वो तो खा जाती है इंसान को। भाई कोमोडो ड्रैगन्स दुनिया के सबसे खतरनाक प्रेडेटर्स में है, ये तो लोगों को पता है। बट काफ़ी लोगों को एक गलतफहमी है कि जैसे उस वीडियो में बोला कि तो इंडिया में भी हैं, वो लिजार्ड की कैटेगरी है, उसकी काफ़ी सारी स्पीशीज़ हैं, उसमें से सबसे ऊपर सबसे बड़ा सबसे खतरनाक कोमोडो ड्रैगन है। तो वो चिपकली कोमोडो ड्रैगन नहीं होती। तो उसका क्या है कि मेरा इंटरेस्ट था उसमें, मैंने बहुत साल पहले एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी BBC वगैरह की, यार ऐसे रहते हैं और लास्ट ड्रैगन्स हैं। तो अगर कहते हैं कि ड्रैगन्स दुनिया में अगर कहीं हैं तो वो कोमोडो ड्रैगन्स हैं, जिसको आप थोड़ा बहुत फील ले सकते हो, क्योंकि हैं भी इतने पुराने, बहुत पुराने। अब शायद मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, वीडियो मैंने बताया हज़ारों साल पुराने हैं वो धरती पे। तो अब उसको जाने के लिए ना क्या है कि देखो, आप जब एज अ कंटेंट क्रिएटर वीडियो बना रहे होते हो ना, तो आप चीज़ नापते हो कि ये कितना व्यूअरशिप आएगी या जो आएगी। बट मेरा इंटरेस्ट था तो मुझे पता था कि यार उतना आना नहीं है, बट आपका लगने वाला ज़्यादा है मनी वाइज ठीक है। बट मुझे देखना था और मैं काफ़ी टाइम से प्लान कर रहा था। तो मैं गया इंडोनेशिया, तो पहले मैं जकार्ता गया था, जकार्ता से फिर मैं बाली गया, बाली से हमने एक फ़्लाइट ली लबुआन बाजू के लिए। लबुआन बाजू जाके आपको बोट लेनी पड़ती है,
वहाँ पर 2 आइलैंड होते हैं, एक रिंका आइलैंड होता है, एक होता है कोमोडो। कोमोडो में थोड़ा सा टूरिस्टिक होता है, वहाँ पर मतलब एक पूरा ट्रेल है, उस पर वो ले जाएंगे और वहाँ दिखाएंगे। रिंका आइलैंड थोड़ा सा रो है, तो मैंने रिंका आइलैंड चूज करा। बिल्कुल ही बीच में ले जाएंगे। वहाँ पर ऐसा ले जाएंगे और वो प्रिजर्व है। हम सोचा था ड्रोन वगैरह उड़ा के और पास से दिखाएंगे, मैं तो सोचा था थोड़ा सा पास से मुझे टच वच करा देना। तो कह रहे नहीं भाई ऐसा नहीं करा सकते। तो हम रिंका आइलैंड पहुंचे। वहाँ उस पर जाने के लिए भी आपको जब लबुआन बाजू पहुंचते हो ना, तो आपको एक बोट करनी पड़ती है। अब आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं कि या तो आप ग्रुप के साथ चले जाओ जिसमें पूरा गाइड समझाएगा, या आप पर्सनल जाओ। तो पर्सनल का मतलब आप पूरी बोट खुद के लिए लोगे, एक टूरिस्ट गाइड लोगे, एक आपका बोट का कैप्टन रहेगा, तो ये सब लेके आप जाते हो। तो वहाँ पर जब भाई आप उस पार्क में घुसते हो ना, तो समझाते हैं पूरा कि भाई आपको ऐसे ऐसे करना है, ये भागना है तो कैसे करोगे, और हमारा बंदा रहेगा। तो वहाँ पर रेंजर्स होते हैं जो इनको संभालने के लिए प्रॉपर वो रहते हैं। अगर आप इनका वो देखोगे ना कि जो इनकी पूरी लाइफ साइकिल होती है, वो जैसे इनका नाम है वैसी ही होती है। ये एक दूसरे को खा जाते हैं भाई। अच्छा। हाँ, ये बहुत खतरनाक होते हैं। मतलब रियलिटी में भी इनका क्या होता है कि जब ये पैदा होते हैं तो अंडे तक भी इनकी माँ थोड़े दिन रखती है, फिर वो छोड़ के चली जाती है, शायद महीने 2 महीने। अगर नवंबर के आसपास इनका सीजन होता है, उसके बाद इनको दूसरे कोमोडो ड्रैगन्स या जानवर खा जाते हैं। अगर ये अंडे से बाहर आ गए तो बाकी के कोमोडो और जितने भी जानवर हैं वो पीछे पड़ जाते हैं। फिर ये पेड़ पे चढ़ते हैं, क्योंकि इनकी ना जब ये छोटे होते हैं इनकी गंध बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, तो जितने भी जानवर होते हैं उनके पीछे रहते हैं। तो पेड़ पे चढ़ जाते हैं आराम छोटे से जब पतले छोटे होते हैं, बड़े ड्रैगन्स नहीं चढ़ सकते। तो इसलिए खुद को बचाने के लिए ये पेड़ पे ही अपना 1-2 साल बिताते हैं, तब तक बचाते हैं अगर बच जाएं तो। फिर उसके बाद जो इतने साल बाद जो बचता है वो बनता है कोमोडो ड्रैगन। तो इनकी लाइफ साइकिल ऐसी होती है, बहुत हार्ड और बहुत खतरनाक होते हैं। इनके काटने से होता क्या है कि 2 तरीके से मारते हैं ये किसी को भी, अपने शिकार को। एक बार काट लेंगे तो जो खून को जमने की जो प्रक्रिया होती है वो बंद हो जाती है। इनके लार में ऐसा वायरस होता है, तो वो खून लगातार बहता रहता है, और जहाँ काटता है वहाँ पर इतने सारे करोड़ों बिलियन इन्फेक्शन हो जाते हैं कि वो सड़ जाता है। तो ये 2 मार मारता है अपने उनको। और ये खाते क्या है वहाँ पे? और एनिमल्स भी हैं उस जानवर आइलैंड खा पे? जाते हैं, एक दूसरे को भी खा जाते हैं। और इनका अलग है कि इनको अगर जैसे फीमेल से मीटिंग करते हैं तो उसके लिए भी लड़ाई होती है आपस में। ये फीमेल से लड़ाई करते हैं और जब फीमेल हारती है तब मीटिंग होती है। अरे भाई साहब, भाई ये आप तो उनके इतने पास खड़े हुए थे, तो कौन से कंडीशन में वो अटैक करते हैं? आपको वो सब समझाया उन्होंने कि अगर ऐसा कुछ हो जाता तो अटैक कर देंगे या कुछ? वो बोलते हैं कि अगर देखो ज़्यादा उनको खतरा महसूस होगा तो अटैक करेंगे। और खतरे की कंडीशंस क्या हैं? खतरे की कंडीशन है, आप ज़्यादा टच कर रहे हो और आंखों से आंखें एकदम उनकी तरफ थोड़ा सा नहीं देखते हैं उनको जरा। और वो जो है ना भाई, वो लगते आलसी से हैं, बट जब वो उठ के भागते हैं ना तो बहुत तेज़ी से भागते हैं। इनका क्या होता है कि बॉडी में ना बहुत ज़्यादा हीट होती है, क्योंकि बहुत मोटी चमड़ी होती है ना, तो इस वजह से ये आलस में पड़े रहते हैं अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। बट अगर इनको भागना पड़े तो ये 30 की स्पीड तक भाग सकते हैं। और इनके जो क्लोज होते हैं ना वो इतने हैवी होते हैं, अगर आपको ऐसे मार देंगे तो शायद 2 टुकड़ों में कर देंगे, और पूरी हड्डी अलग कर देंगे। इतने बड़े बड़े होते हैं इनके। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।